हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, यदि आपने आईटीआई की है और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अपडेट आ चुकी है। बेसिकली आपकी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि इंडिया पोस्ट की तरफ से स्किल्ड आर्टिजन की वैकेंसी का नोटिस जारी कर दिया गया है। यह भर्ती जो है वो मेल मोटर सर्विस मुंबई की तरफ से निकाली गई है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मेल मोटर सर्विस की तरफ से पहली बार वैकेंसी आई है। इससे पहले भी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने 2024 में वैकेंसीज निकाली थी और यहां पे जो वैकेंसी आती है वो परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी निकाली जाती है। अब बेसिकली यदि हम लोग बात करें कि जो मेल मोटर सर्विस होती है उसका काम क्या है, आखिर आईटीआई की स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी को क्यों निकाल रहा है, तो जो मेल मोटर सर्विस है भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक टेक्निकल ट्रांसपोर्ट डिवीजन होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो डाक है उसको एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना, जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और पोस्ट ऑफिस के बीच मेल ट्रांसपोर्ट करना। इंडिया पोस्ट की मेल वैन्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं, उनको ऑपरेट करना। साथ साथ में इनके क्या है, अलग अलग गैरेज होते हैं, जैसे कि मुंबई में इनका गैरेज है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। यहां पर जो पोस्टल व्हीकल्स की रिपेयर और मेंटेनेंस का जो काम होता है वो स्किल्ड आर्टिजन के अंतर्गत आता है। तो जो वैकेंसी है आईटीआई स्टूडेंट्स की, आपका काम क्या होगा, जो भी मेल व्हीकल्स हैं उनकी रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, वो सारा काम आप लोगों को देखना होता है और ये परमानेंट वैकेंसीज होती है बेसिकली। और सबसे अच्छी बात क्या है, जैसा कि आपको पता है कि यहां पर आईटीआई कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अब हम लोग एक एक करके सारी चीज को समझ लेते हैं सो दैट कि आपको ऑल इंफॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, कौन कौन से ट्रेड यहां पर एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट आपकी क्या है, एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले यदि हम लोग वैकेंसी की गाइस यहां पर बात करने लगे तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 11 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है। इसमें यदि हम ट्रेड की बात करें, एमबी मैकेनिक की 6 पोस्ट निकाली गई है, एमबी इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट निकाली गई है, टर्नर की 1 पोस्ट है, वेल्डर की 1 पोस्ट है, टायरमैन की 1 पोस्ट है, ब्लैक स्मिथ की 1 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 11 पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं और अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो यहां पे ये तो हो गई हमारे कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसी है। लेकिन अब यदि हम लोग बात करें कि यहां पे क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए, नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट के पास में रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या यहां पर दूसरी कंडीशन है कि जो 8th पास कैंडिडेट हैं उनके पास में यदि संबंधित ट्रेड से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, जो मोटर व्हीकल मेंटेनेंस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रखी गई है। कैंडिडेट के पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और उस लाइसेंस में एलएमबी और एचएमबी दोनों कैटेगरी होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट को लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल दोनों चलाने की अनुमति होना चाहिए। अब अगर हम लोग एज लिमिट की बात करने लगे तो यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल से 30 साल रखी गई है और यहां पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ओबीसी कैटेगरी से 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। एंड यहां पे अब सैलरी की यदि हम लोग बात करें तो पे लेवल 2 की सैलरी मिलती है, यहां पे 19,900 स्टार्टिंग बेसिक आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ में जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो अलाउंसेस होते हैं, लाइक डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो सारे अलाउंसेस एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल यहां पर आपको दिए जाते हैं। गाइस, अब यदि हम लोग एप्लीकेशन फी की बात करें तो स्टार्टिंग जो एप्लीकेशन फी है वो आप लोगों की 100 रुपीज लगने वाली है। देन उसके बाद में यदि ट्रेड टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाता है तो वहां पर 400 रुपीज एप्लीकेशन फी आपकी लगेगी। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम लोग बात करें, यहां पर कोई भी रिटन एग्जाम आपका नहीं होता है, आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। यहां पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है, आपको वहां पर बुलाया जाता है और आपसे बेसिकली प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है। उस प्रैक्टिकल टेस्ट के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होता है। एंड नेक्स्ट एंड सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए इसका जो फॉर्म होता है वो ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होता है। तो इसके फॉर्म को प्रिंट करके देन आपको बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्रॉपर तरीके से जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपको भेजना होगा।
आज की डेट में इसको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है 7 मार्च को। 1 से 2 दिन में इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म को पब्लिश कर दिया जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड करके फिल करके भेज सकते हैं। लास्ट डेट की यदि हम लोग बात करें, यहां पे बेसिकली 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 31 मार्च से पहले पहुंच जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि यहां पर जो आप लोग बाय पोस्ट भेजते हो फॉर्म को, वो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, सो दैट कि आप श्योर हो सकोगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच ही चुका है। ऐसा वो क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में लिख के देते हैं, जैसे कि 2024 में इन्होंने दिया था। सेम प्रोसेस आपकी रहने वाली है। 2024 में भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इस बारे में क्लियर किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। जैसे इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है, बाकी की इंफॉर्मेशन में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।